सपना एक देखोगे, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों आप लोग ना अगर कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो ना, लेखपाल बनना चाह रहे हो, पुलिस बनना चाह रहे हो, दरोगा बनना चाह रहे हो तो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन जब एक दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, वही कामयाबी आप शोर मचाएगी, शोर मचाएगी। तो चलिए दोस्तों आज हम फिर एवरेज में टाइप 4 लेके आ गए हैं। टाइप 4 में आपको बताया जाएगा गुना पर आधारित प्रश्न। टाइप 4 में क्या बताया जाएगा दोस्तों? गुना पर आधारित प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, गुना पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन लिखिए, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का दुगना है। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का दुगना है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुना है। यदि इन संख्याओं का औसत 42 हो तो दूसरी संख्या का मान बताइए। यदि इन संख्याओं का औसत 42 हो तो दूसरी संख्या का मान बताइए। चलिए देखते हैं दोस्तों, देखिए तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब क्वेश्चन कहा गया है तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का दुगना है। देखिए अगर पहली संख्या हम x मान रहे हैं, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2x। यही है ना, पहली संख्या जो दूसरी संख्या है पहली संख्या का दुगना है और तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 गुना। क्वेश्चन में यही कहा गया है ना। देखिए तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का दुगना है और तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना है। इनका औसत कितना है? 42 है। तो दूसरी संख्या का मान बताना है। किसका? दूसरी संख्या का मान बताना है। देखिए तीन संख्याएं में पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या का हो जाएगा दुगुना है 2x और तीसरी संख्या पहली संख्या 3 गुना है, कितना हो जाएगा? 3x। अब औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा नंबर। तो देखिए x जोड़ दीजिए, योगफल कितना? x प्लस 2x प्लस 3x बटा कितना? औसत बराबर योगफल बटा नंबर। नंबर कितना है? 3 संख्या है, बटा 3 बराबर 42। औसत का है 42 है। सही है। अब इसको जोड़ दोगे 3 2 5 1 6 और 3 का गुणा इधर हो जाएगा। 6x बराबर कितना? 42 गुणे 3। अब कटाओ, 6 का नाम 6, 6 सते 42। x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 7 त्रिक 21। x बराबर कितना आ गया? 7 त्रिक 21। अब क्या पूछा आपसे? दूसरी संख्या ना, तो दूसरी संख्या कितना है? 2x। तो दूसरी संख्या बराबर देखिए, देखिए दोस्तों दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या क्या है आपका? 2x है। दूसरी संख्या कितना है? देखिए 2x है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुणे 21। 21 दूना का हो गया 42। या तो डायरेक्ट कर दीजिए दूसरी संख्या कितना आ गई? कितना? 42। तीसरी संख्या कितना? 63। पहली संख्या कितना? 21। जो पूछा जाए इसे डायरेक्ट लगा लीजिए, और नहीं तो क्या हो जाएगा? देखिए 21 दूना 42। सही है ना। देखिए x, देखिए फिर एक बात देख लीजिए। क्वेश्चन कहा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या का दुगना। अगर पहली संख्या x मान ले रहे हो, कितना? 2x और तीसरी संख्या पहली संख्या 3 गुना, ये कितना हो गया? 3x। तो देखिए अब औसत इसका दे दिया कितना? 42। औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा नंबर। तो x प्लस 2x प्लस 3x बटा कितना? 3 बराबर 42 के। इसका गुणा इधर हो गया। 6x बराबर कितना? 42 गुणे 3। तो x बराबर कितना? 7 छंग 42। तो कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 21। अगर पहली संख्या कितना? 21। दूसरी संख्या कितना? 21 दूना 42। तीसरी संख्या कितना? 21 तिया 63। या तो नहीं दूसरी संख्या कितना है? 2x, मतलब 2 गुणे 21 कितना आ गया दोस्तों? 42। यही का हो गया आपका आंसर हो गया। सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए नेक्स्ट, तीन संख्याओं का औसत 40 है। तीन संख्याओं का औसत 40 है। इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुनी है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। देखिए संख्या देख लीजिए, संख्या पहला संख्या, दूसरा, यहाँ हो गया का तीसरा। अब क्वेश्चन कहा गया है, देखा तीन संख्याओं का औसत 40 है। इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना है? 3 गुनी है।
अगर दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुनी है, अगर तीसरी संख्या का मानेंगे यक्स, तो दूसरा का हो जाए 3x, क्योंकि 3 गुना है। और लेकिन पहली संख्या दूसरी संख्या कितना है, 2 गुना, ये कितना हो जाएगा 6x। 6x सही है दोस्तों, 6x हो गया ना। देखिए देखिए क्वेश्चन कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या दुगुना है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या 3 गुना है। तो तीसरी संख्या अगर हम यक्स मानेंगे ये कितना हो जाएगा 3x। लेकिन पहली संख्या दूसरी संख्या दुगुना है तो कितना हो जाएगा 2x। तो इसका औसत दे दिया कितना 40। तो औसत बराबर योगफल बटा नंबर, तो 6x और प्लस कितना 3x प्लस कितना x बटा कितना 3 बराबर कितना के 40 के। सही है। अब जोड़ दोगे 6 3 9 1 10, 10x बराबर कितने के 40 गुणे 3 के। एक 0 0 से कैंसिल हो गया दोस्तों, x बराबर कितना आ गया 12, x बराबर 12 आ गया। अब क्वेश्चन कहा गया है पहली संख्या बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर बताइए। तो छोटी संख्या 3 है, बड़ी संख्या कितना है 6x है। छोटी संख्या का है यक्स है, छोटी संख्या यक्स है। तीसरी वाली छोटी संख्या का है यक्स है और पहली वाली बड़ी संख्या का है 6x है। तो अंतर इसमें कितना है 5x का, 5x का अंतर है ना। तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, अंतर बराबर 5x अंतर है। तो 5 गुणे कितना दोस्तों 12, कितना आ गया 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 दोस्तों, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 12 पंजे 60। सही है। और देखिए क्वेश्चन कोई दम नहीं है, क्वेश्चन एकदम ये सब रद्दी सवाल है, एकदम ओरल विदाउट पेन उठाए आप लगा सकते हैं। और दोस्तों वीडियो का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। एकदम इंडिविजुअल मैथ आपको डिटेल्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। 3 संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो बड़ी संख्या है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है। देखिए 3 संख्याएं पहले देख लीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। पहली संख्या अगर हम यक्स मान ले रहे हैं, पहली संख्या यक्स मान ले रहे हैं, क्वेश्चन कहा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है, ये कितना हो गया 2x हो गया। लेकिन तीसरी संख्या के 3 गुनी है। अगर दूसरी संख्या पहली संख्या 2 गुनी है और तीसरी संख्या के 3 गुनी है, तो 3 गुनी कब होए 2x में अगर हम 3 भाग दे देते तो 3 गुना नहीं हो जाएगा। नहीं समझ में, समझिए। अगर हम कह दें, जैसे कह दें a हो गया, जैसे a हो गया 5, a हो गया कितना 2, सही है ना। ये देखिए 5 हो गया, ये 2, ये कितना हो गया 6 और कितना हो गया 2। ये इसका कितना है 3 गुना है, ये इसका कितना है 3 गुना है। तो अगर हम इसे बरोबर करने के लिए, अगर इसको हम बरोबर करेंगे तो इसमें किससे 3 से भाग दे देंगे, तब ही बरोबर हो जाएगा। एकदम सेम टू सेम यही रोल इसमें है। देखिए अगर दूसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना है, ये दूसरी संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या 2 गुना है, 2 गुना हो गया। लेकिन क्वेश्चन कहा गया है ये दूसरी संख्या पहली संख्या 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है। अगर यहाँ इसको 3 गुना करो, 3 दूना 6 करोगे तो ये एक दुगुना ना हो पाए, गलत हो जाएगा। इससे अच्छा कहा है जब इसमें हम 3 से भाग लगा देंगे ये 3 गुना नहीं हो जाएगा इसका, सही है ना। इसे हम कह दें, बात समझिएगा यहाँ से, इसे हम कह दें बात समझिए, जैसे कितना हो गया 2x हो गया। अब ये मान लीजिए x, ये इसका 3 गुना है, ये पहली से ये संख्या इस संख्या का 3 गुना है। या तो इसमें हम 3 से गुणा कराएं तब 3 गुना होगा, या तो इसमें हम 3 से भाग दे दें, शायद दोनों बराबर हो जाएगा ना। देखा, इसे कह दें इस संख्या इसका 3 गुना है, या इसमें 3 से गुणा करा दोगे 3 दूना 6x होगा। या तो क्या करेंगे, या तो हम क्या कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे भाग लगा देंगे, बात एक ही हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। बात समझ गए हो नहीं। देखिए फिर एक बार समझिए, जैसे कह दें यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया, जैसे कह दी यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 4, ये एक 3 गुना है। हाँ ये एक मान लीजिए, ये देखिए 12x हो गया 4x हो गया, ये इसका 3 गुना है। ये 12 4 का 3 गुना है, तो या तो 3 गुना इसका है, ये इसका 3 गुना है, 3 गुना। तो इसमें हम अगर बरोबर करने के लिए इसमें 3 से भाग लगा देंगे,
तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए वैसे ये भी हो गया है 2x इसका 3 गुना है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या 3 गुना है, या तो एक 3 गुना में 30 गुना करते 6x होता, तो एक यहाँ मैटर गड़बड़ हो जाता, एक इतना इसका 2 गुना है गड़बड़ हो जाता, इसमें 30 भाग लगा दो, सही है ना। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 2x प्लस कितना 2x बटा 3 और औसत कितना 3 बराबर कितने के बराबर कितना दिया गया है, औसत दिया गया है दोस्तों 44 बराबर कितने के 44 के। अब देखिए अब ये जोड़ दा, इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 3x प्लस कितना 2x और बटा कितना 3 और कुल बटा कितना 3 बराबर कितने के 44 के, सही है। अब यही पूरा इधर गुणा करा दीजिए पहले, लेकिन एक गुणा कर जोड़ दे 3 3 त्रिक्का 9 2 11x बराबर है पूरा इधर गुणा हो जाएगा 44 इंटू 3 गुणे 3, 11 का नाम 11 चौका 44, तो x बराबर 3 त्रिक्का 9 चौक 36। अब क्या पूछा है बड़ी संख्या, तो ax है और ये कितना है 2 बटा x है, ax है ये कितना है 2 बटा x है, नहीं ax है कितना 3 2x बटा 3 है, तो 2x बटा 3 छोटा होगा ना, और कितना है 2x है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, यही बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या यही होगी ना, यहाँ लिख दे रहे हैं बड़ी संख्या है 2x होगी, क्योंकि x बड़ा 2x है, अब यही देखा 2x में 3 भाग दिया गया, जाहिर सी बात इससे छोटी होगी, तो बड़ी संख्या क्या हो गया दोस्तों, बड़ी संख्या बराबर कितना 2x 2 गुणे कितना 36 दूना कितना 72, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 36 दूना कितना 72 यही क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा आपको इसमें समझना पड़ेगा ई वाला पैटर्न, देखिए फिर एक बार समझ लीजिए, यही समझ जाना है बस, ये तो मान लीजिए पिछला वाला पैटर्न द्वारा उसे लगा दिया गया, एकदम सेम टू सेम है। देखिए क्वेश्चन कहा गया दूसरी संख्या पहली संख्या 2 गुनी, अगर एक x मानता है 2x, बात क्लियर हो गया, लेकिन तीसरी संख्या का ये 3 गुना है, अगर एक हम 3 गुना करें बिना, या तो एक हम 3 गुना यहाँ 3 से एक गुणा करी या 3 से भागी तो भी 3 गुना हो जाएगा, बरोबर हो जाएगा ना, सही है ना, तभी 3 गुना हो जाएगा, बात एक ही हो गया। तो बस अब बाकी का है सेम टू सेम, औसत बराबर योगफल बटा नंबर, और कितना 44, तो सेम टू सेम हल कर लोगे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दुगना है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दुगना है, और यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, सही है ना। क्वेश्चन में है, देखिए क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दुगना है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, देखिए माना संख्या, देखा माना संख्या A B C D, और क्वेश्चन कहा गया है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दुगना, इससे रोक दीजिए, लेकिन आगे क्वेश्चन कहा गया चारों संख्याओं का औसत का है 12, तो औसत बराबर योगफल बटा नंबर A प्लस B प्लस C प्लस D बटा कितना 4 संख्या है बराबर कितने के 12 के, सही है। अब ये हो जाए कितना A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 12 चौक 48 हो गया, सही है बालक। यही दूसरा स्टेप यही कहा गया है ना, चारों संख्याओं का औसत है 12, तो A प्लस B प्लस C प्लस D बटा कितना 4 और एवरेज कितना है 12, ऐसे तिक्खा गुणा कर A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 12 चौका 48। अब देखिए अब आगे कहा गया है, पहला स्टेप था प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत मतलब A प्लस B प्लस C बटा कितना 3 संख्या है, और चौथी संख्या मतलब D का दुगना है 2D हो जाएगा, सही है 2D हो जाएगा। अब तिक्खा इसे गुणा करा दीजिए, A प्लस B प्लस C बराबर कितना 3 दूना 6D हो जाएगा, सही है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखा पहले 4 संख्याओं का औसत 12 है, A प्लस B प्लस C प्लस D बटा 4 औसत दिया गया है 12, तो इसे तिक्खा गुणा हो गया A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 12 चौका 48,
अब प्रथम तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दुगना है, तो देखा प्रथम तीन संख्याओं जो औसत है चौथी संख्या का दुगना है, तो चौथी संख्या डी है, a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी बटा 3 ऐसे बराबर कितना 2d, ऐसे तिक्का गुणा कर दो, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 6d। अब क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया है चौथी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, चौथी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, चौथी संख्या पूछा गया है ना। देखा देखिए चौथी संख्या मान, तो चौथी संख्या देखिए a प्लस बी प्लस सी जगह का लिख सकते हो 6d और प्लस चौथी संख्या का है आपका d, सही है ना। a प्लस बी प्लस सी बराबर का लिख सकते हो 6d और चौथी संख्या है d, तो एक योगफल कितना आया देखा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी प्लस d बराबर कितने के 48 के। देखा इतने जगह का लिख सकते हो आप, इतने जगह कितना 6d और प्लस ये d बराबर कितने के 48 के। अब इसको जोड़ दोगे कितना 60d बराबर 48 के, तो दोस्तों d बराबर कितना 48/7, यही का हो गया आपका आंसर हो गया। ये सब एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है, हलवा है हलवा एकदम, समझ लीजिए। इस ऐसा क्वेश्चन मिला एकदम रसगुल्ला की तरह खाते चले जाओ, एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम इजी, इसमें कुछ है ही नहीं दम। और लेकिन हाँ परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ABCD वाला यही सब क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों गुना पर आधारित आपका टाइप 4 समाप्त हो गया, ये बहुत छोटा टाइप था, अब टाइप 5 जो है कल लेके आएंगे। और दोस्तों एकदम डिटेल्स आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है। हमारा उम्मीद है दोस्तों आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना सबसे जरूरी होता है। आप नोट्स बना लिए, 70% तैयारी आपका ऐसे ही हो गया, 70% तैयारी, और बची कसर 30% की आप पढ़ रहे हो, थोड़ा आप खुद से मेहनत कर दो, आप सफल हो जाओगे। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।